हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस विद साक्षी। तो आज की जो मेरी वीडियो है इसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ वीडियोस को देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, यूट्रस, वेजाइना, सर्विक्स, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, मैमेरी ग्लैंड्स। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा उसमें क्या होता है, एक पेयर ओवरीज का होता है, यानी कि दो ओवरीज होंगी जिनमें क्या होता है, एग की प्रोडक्शन होती है, या हम बोल सकते हैं एग की फॉर्मेशन होती है। ओवरीज जो है एग प्रोड्यूस करती हैं। और एक क्या होगी, एक पेयर ओविडक्ट्स का होगा जिनको हम क्या बोल सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स भी बोल सकते हैं। थर्ड है यूट्रस। यूट्रस जो है सिंगल यूट्रस होगा। और वेजाइना होगा, सर्विक्स होगा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा, यानी कि जो एक्सटर्नल ऑर्गन होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो कि बॉडी के आउटसाइड होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और मैमेरी ग्लैंड्स होंगे। तो इस तरीके से ये जितने भी पार्ट्स हैं ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इनसे मिलके बना हुआ होता है, यानी कि ये सारे जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरीज along with a pair of oviducts, uterus, cervix, vagina and the external genitalia located in the pelvic region. These parts of the system along with the pair of the mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. तो जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, एक पेयर होता है ओवरीज का, यानी कि दो ओवरीज होंगी, और एक पेयर किसका होगा, ओविडक्ट्स का होगा, यानी कि दो ओविडक्ट्स होंगी, एक यूट्रस होगा, एक वेजाइना होगा, एक सर्विक्स होगा, और क्या होगा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा। और ये सारे जो हैं कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन ऐसा पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन होता है इसको थोरेसिक रीजन बोलते हैं। फिर उसके नीचे क्या आता है, एब्डोमिनल पोर्शन आता है, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी। और उसके एब्डोमिनल पोर्शन, एब्डोमिनल जो रीजन होता है उसका जो लोअर पोर्शन होता है, लोअर एब्डोमेन होता है जो, उस रीजन को क्या बोलते हैं, पेल्विक रीजन। और वहां पे जो है आपको ये पूरा सिस्टम मिलेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन सबके साथ साथ एक पेयर किसका भी होता है, मैमेरी ग्लैंड्स का, यानी कि फीमेल ब्रेस्ट्स जो बोलते हैं। और इन सबको क्या बोल सकते हैं हम कि ये किस में हेल्प करते हैं, ओवुलेशन में, यानी कि जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ हेल्प करते हैं, ओवुलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, ओवा और स्पर्म की फ्यूजन में, प्रेगनेंसी में, बर्थ में और चाइल्ड केयर में। तो ये जितना भी सिस्टम है ये इन प्रोसेसेस में हेल्प करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट है वो है ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज आर दी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस दी फीमेल गैमेट्स, ओवम एंड सेवरल हॉर्मोन्स, ओवेरियन हॉर्मोन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो क्या हैं, ओवरीज हैं। ओवरीज में जो है गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, यानी कि जो ओवम बनता है वो कहाँ पे बनता है, ओवरीज में बनता है। इस वजह से उनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता था, जो टेस्टिस होते थे उसमें जो है गैमीट्स बनते थे, स्पर्म्स बनते थे। इस वजह से वहाँ पे टेस्टिस को क्या बोलते थे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। और फीमेल के केस में ओवरीज को बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। ओवरीज में जो है काफ़ी टाइप के हॉर्मोन्स भी रिलीज करती है ये, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। ये हार्मोन्स जो हैं इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका क्या रोल होता है। नेक्स्ट है, द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ईच ओवरीज इज अबाउट 2 to 4 centimeter in length and is connected to the pelvic wall and uterus by ligaments. अब जो ओवरीज हैं, हमें पता है दो ओवरीज हैं,
उनकी जो लोकेशन होगी वो एक ओवरी एक साइड को होगी और एक ओवरी जो है दूसरे साइड को होगी यूट्रस के। तो ऐसे जो है एक ओवरी इस साइड को होगी, एक ओवरी इस साइड को होगी और लिगामेंट की हेल्प से जो है ये ज्वाइन होगी यूट्रस और पेल्विक वॉल के साथ। और इनकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2 to 4 सेंटीमीटर। और इनमें जो है क्या होता है, ओवम की फॉर्मेशन होती है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच इनक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 zones, अ पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड एन इनर मेडुला। इस डायग्राम में आप देख सकते हो ओवरी की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। यहाँ पे जो है ये जो पूरा पोर्शन है अंदर का, इसको क्या बोलेंगे, ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा के 2 पार्ट्स होते हैं। जो इनर सेंटर पोर्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, इनर मेडुला। और उसके सराउंडिंग में जो पोर्शन होगा, मेडुला के सराउंडिंग में जो पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे, पेरिफेरल कॉर्टेक्स। और इन दोनों से मिलके क्या बनता है, ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवरी की जो लेंथ है वो 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ हो सकती है। अब ये जो पेरिफेरल कॉर्टेक्स पोर्शन है स्ट्रोमा का, इसमें क्या होता है, ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं। ओवेरियन फॉलिकल में क्या होगा, ओवम होगा। देख सकते हो आप, कुछ फॉलिकल जो है डिजनरेट हो जाते हैं पर कुछ में जो है ओवम की फॉर्मेशन होती है। तो आप देख सकते हो। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में मैं तब समझाऊंगी जब हम oogenesis करेंगे, यानी कि ओवम की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने बस यहाँ ये बताना था आपको कि ओवेरियन फॉलिकल में ओवम होता है। और हमें पता है ओवेरियन फॉलिकल कहाँ है, ओवरी में है। और हमें पता है 2 ओवरीज होती हैं फीमेल के केस में। तो क्या होता है कि ईच मंथ, यानी कि जैसे कि 12 मंथ होते हैं, तो एक मंथ क्या होगा, एक ओवरी में ओवम मैच्योर होगा और दूसरे मंथ जो है दूसरी ओवरी में ओवम या हम बोल सकते हैं एग रिलीज होगा वहाँ से। तो इस तरीके से ऑल्टरनेटिव मंथ्स पे एग जो है रिलीज होता है, कभी एक ओवरी से कभी दूसरी ओवरी से। और ये एग कहाँ पे होता है, ओवम कहाँ पे होता है, फॉलिकल में होता है, ओवेरियन फॉलिकल में। ओवरी की जो आउटर लेयर है जो इसको सराउंड करके रखती है उसको क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। तो इस तरीके से आप देख सकते हो पूरी ओवरी का जो इनसाइड व्यू है वो कुछ इस तरीके से होता है। नेक्स्ट है द ओविडक्ट्स, यूट्रस एंड वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट्स द फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। ओविडक्ट यूट्रस और वेजाइना से मिलके क्या बनती हैं, एक्सेसरी डक्ट्स, यानी कि इनकी हेल्प से क्या होता है, अब जब ओवम ओवरी में बन जाता है और वो रिलीज होता है तो फिम्बरी उसको जो है कैच कर लेती है। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि फिम्बरी उसको लेके जाती है कहाँ पे, ओविडक्ट में। क्योंकि हमें पता है जो ओवम है वो नॉन मोटाइल है। स्पर्म के केस में हमने क्या देखा था कि उसमें टेल होती है, पर ओवम जो सेल होता है वो क्या होता है, नॉन मोटाइल सेल होता है, यानी कि वो खुद से मूव नहीं कर सकता। उसकी मूवमेंट के लिए ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि वो मूव कर सके। तो सबसे पहले तो ओवरी से फिम्बरी उसको ले जाती हैं ओविडक्ट्स में। फिर ओविडक्ट्स में क्या होता है, यहाँ पे जो है सीलिया होते हैं, सीलिया होंगे ऐसे कुछ दोनों साइड को। वो क्या करेंगे, जो ओवम होगा उसको आगे को ऐसे मूव करने में हेल्प करेंगे। और ओवम या हम बोल सकते हैं एग कहाँ पहुँच जाएगा, ओविडक्ट के एम्पुला में। और यहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन होती है स्पर्म और ओवम में, और क्या बन जाता है, फर्टिलाइज्ड एग, यानी कि डिप्लॉयड सेल जो होता है जाइगोट, वो बन जाता है। फिर इस जाइगोट जो है यहाँ पे आता है और यहाँ पे इसकी इम्प्लांटेशन होती है। और फिर बेबी की पूरी ग्रोथ या हम बोल सकते हैं पूरी डेवलपमेंट होती है यहाँ पे। और फिर यहाँ से जो है यूट्रस से फिर सर्वाइकल कैनाल से होता हुआ, वेजाइनल ओपनिंग से होता हुआ बेबी जो है बाहर डिलीवर हो जाता है। तो इस वजह से क्या बोलते हैं, हमने क्या देखा, ओविडक्ट की हेल्प से, यूट्रस की हेल्प से और वेजाइना की हेल्प से क्या होता है, जो बेबी है वो बाहर आ जाते हैं या हम बोल सकते हैं बाहर डिलीवर हो जाता है।
तो इस तरीके से ये तीनों जो डक्ट्स हैं वो असेसरी डक्ट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, ओविडक्ट्स। इनका जो है एक पेयर होता है, यानी कि 2 ओविडक्ट्स होती हैं। इनको जो है फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू यूट्रस। The part closer to the ovary is the funnel-shaped infundibulum. The edges of the infundibulum possesses finger-like projections called fimbriae, which help in collection of ovum after ovulation. The infundibulum leads to a wider part of the oviduct called ampulla. The last part of the oviduct, isthmus, has a narrow lumen and it joins the uterus. अब ये जो ओविडक्ट्स हैं या फैलोपियन ट्यूब्स हैं ये दोनों साइड को होंगी, यानी कि इनका भी एक पेयर होगा। एक ओविडक्ट ऐसे होगी एक साइड को और दूसरी ओविडक्ट ऐसे होगी। तो इनका जो सबसे फ्रंट वाला पोर्शन है वो क्या है, फनल शेप का है। फनल शेप का होगा वो ऐसे कुछ, और उस पोर्शन को क्या बोलेंगे, इनफंडिबुलम। और ये जो बीच का स्वोलन वाइडर जो पोर्शन है, ऐसे वाइडर पोर्शन है, फूला हुआ जो पोर्शन है, स्वोलन पोर्शन, उसको क्या बोलेंगे, एम्पुला, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। और सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन है ओविडक्ट का, उसको क्या बोलेंगे, इस्थुमस। और ये जो है नैरो पोर्शन होगा काफ़ी। तो इन तीनों पोर्शन से मिलके क्या बनती है, ओविडक्ट। यानी कि ओविडक्ट के 3 पार्ट्स हैं। सबसे फर्स्ट कौन सा है, इनफंडिबुलम, फनल शेप। वाइडर जो सोलन पोर्शन होगा उसको एम्पुला बोलेंगे, और जो नैरो पोर्शन होगा लास्ट वाला उसको इस्थमस बोलेंगे, जिसकी ओपनिंग कहाँ है, यूट्रस में। और इन तीनों से मिलके क्या बना, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। ओविडक्ट्स की जो फुल लेंथ होगी, यानी कि इतनी जो इनकी लेंथ होगी वो कितनी होगी, 10 to 12 सेंटीमीटर लंबी होगी एक ओविडक्ट। दोनों साइड को 10 to 12 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होगी। और इनफंडिबुलम का जो एज वाला पोर्शन है वो क्या है, फिम्बरी, जो कि ओवम को कहाँ लेके जाता है, ओविडक्ट में लेके जाता है। ठीक है, आगे से जो है ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगी और उसको क्या बोलेंगे, फिम्बरी। इनफंडिबुलम का एज वाला पोर्शन जो है, फ्रंट वाला पोर्शन, उसको बोलेंगे फिम्बरी, जो कि एग को कहाँ लेके जा रहा है, ओविडक्ट में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, यूट्रस। The uterus is single and it is also called womb. The shape of the uterus is like an inverted pear. अभी तक हमने पढ़ा कि जो ओवरीज थी वो भी पेयर में थी, यानी कि 2 ओवरीज थी। और जो ओविडक्ट्स थी, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो नेक्स्ट पार्ट था ओविडक्ट्स, वो भी क्या थी, पेयर में थी, या हम बोल सकते हैं 2 थी, एक साइड को, एक दूसरी साइड को। पर जो यूट्रस है वो क्या है, वो सेंटर में एक सिंगल कैविटी बोल सकते हो आप। ठीक है, वैसा सा है, सिंगल है। और इसको क्या बोल सकते हैं, वोम्ब भी बोलते हैं इसको, यानी कि गर्भाशय। सेंटर का जो ये पोर्शन है, अगर हम इसको यहाँ से मान लो कट कर देते हैं, इधर को ओविडक्ट है, इधर को भी ओविडक्ट है, सेंटर का जो ये पोर्शन है पूरा, इसको क्या बोलेंगे, यूट्रस। नेक्स्ट है, द वॉल्स ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। The external thin membranous perimetrium, middle thick layer of smooth muscles myometrium, and inner glandular layer called endometrium that lines the uterine cavity. The endometrium undergoes cyclical changes during menstrual cycle, while the myometrium exhibits strong contraction during delivery of the baby. यूट्रस की जो है 3 लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी, पेरीमीट्रियम, पेरी मतलब आउटर जो लेयर होगी, ये जो मैंने ब्लैक कलर से बनाई है ये कौन सी है, पेरीमीट्रियम लेयर। फिर सेंटर की जो थिक लेयर होगी, स्मूथ, जिसकी मसल्स होंगी, स्मूथ मसल से मिलके बनी होगी थिक लेयर, वो कौन सी है, मायोमीट्रियम। और जो अंदर वाली लेयर है, सबसे एंड वाली जो लेयर है, मतलब यूट्रस के साइड को जो लेयर होगी वो कौन सी होगी, एंडोमीट्रियम। यानी एंडो मीन्स
अंदर की साइड को जो लेयर होगी उसको क्या बोलेंगे, एंडोमेट्रियम। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम जो है इसी में जो चेंजेस होते हैं, एंडोमेट्रियम थिक होगी या थिन होगी, ये डिपेंड करता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की कौन सी स्टेज चली हुई है, तो उस पे जो है इसकी थिकनेस डिपेंड करती है। और जो मायोमेट्रियम है ये क्या करती है, ये इसमें स्मूथ मसल्स होती हैं, काफ़ी थिक लेयर होती है, तो जब बेबी डिलीवर होता है उस टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट करती है और बेबी को डिलीवर करने में हेल्प करती हैं। यूट्रस इज सपोर्टेड बाई लिगामेंट्स एंड अटैच्ड टू दी पेल्विक वॉल। यूट्रस जो है लिगामेंट्स की हेल्प से पेल्विक वॉल से जुड़ा होता है। द यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। The cavity of the cervix is called cervical canal, which along with vagina forms the birth canal. यूट्रस जो है सर्विक्स की हेल्प से कहाँ पे ओपन होता है, जाके वेजाइना में, यानी कि ये जो कैविटी है जो वेजाइना में ओपन हो रही है जाके, इसको क्या बोलेंगे, सर्वाइकल कैनाल। और इस कैनाल को वेजाइनल कैनाल में ये ओपन होती है और यहाँ पे आप देख सकते हो वेजाइनल ओपनिंग है। तो इस तरीके से जो बेबी है वो सर्वाइकल कैनाल से होता हुआ फिर वेजाइनल कैनाल में आएगा, यानी कि वेजाइना में आएगा, और फिर वहाँ से जो है वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू बाहर आ जाएगा, बाहर डिलीवर हो जाएगा। और इन दोनों से मिलकर यानी कि सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को मिला के क्या बनता है, बर्थ कैनाल, क्योंकि यहाँ से ही जो है बेबी डिलीवर होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन, क्लाइटोरिस। ये जितने भी पार्ट्स हैं वो किसके हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि जो बॉडी के आउटसाइड होगा जेनिटल पार्ट, उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस इज ए कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया की डायग्राम बनाई है मैंने। यहाँ पे सबसे पहले जो अपर पोर्शन होगा, फैटी टिश्यू होते हैं ये, तो इनको जो है स्किन ने कवर करके रखा होता है और इनके ऊपर हेयर ग्रोथ हुई होती है। तो ये जो अपर पोर्शन है ये क्या है, मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस के बाद नेक्स्ट है लेबिया मेजोरा। द लेबिया मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू which extends down from the mons pubis and surrounds the vaginal opening। ये mons pubis है, इसके नीचे जो है ये वाली जो स्ट्रक्चर है दोनों साइड से, ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाई है, लिप शेप की है, इसी वजह से इसको लेबिया बोलते हैं। मेजोरा, लेबिया मेजोरा बोला जाता है इस स्ट्रक्चर को, दोनों साइड से जो है। और ये क्या करती है, जो वेजाइनल ओपनिंग है उसको कवर करके रख रही है, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं, या सराउंड करके रखती है। तो इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, लेबिया मेजोरा, जो कि लिप शेप में होता है। नेक्स्ट जो पोर्शन है एक्सटर्नल जेनिटेलिया का वो क्या है, लेबिया माइनोरा। द लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। आफ्टर लेबिया मेजोरा जो इनर मैंने ब्लैक कलर से बनाई है वो क्या है, लेबिया माइनोरा। ये पेयर्ड फॉर्म में होगी, यानी कि दो फोल्ड्स में होगी। नेक्स्ट है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। ये जो ओपनिंग है ये कौन सी है, यूरेथ्रल ओपनिंग है, यानी कि यहाँ से यूरिन रिलीज होता है। मेल के केस में हमने देखा था कि जो यूरिन और स्पर्म पास करने का पैसेज था वो सेम था, बट फीमेल के केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पे अलग अलग ओपनिंग्स हैं। यूरिथ्रल ओपनिंग अलग है और वेजाइनल ओपनिंग अलग है। सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है माइनोरा लेबिया का, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, क्लाइटोरिस। और ये जो है एबव यूरिथ्रल ओपनिंग होगी, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगी ये क्लाइटोरिस। इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं इसमें। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं लेबिया माइनोरा के इनसाइड जो है सबसे ऊपर जो है टाइनी फिंगर लाइक इरेक्टाइल क्लाइटोरिस है। उसके बाद
सेंटर में यूरिथ्रल ओपनिंग है और फिर क्या है, सबसे नीचे जो है वेजाइनल ओपनिंग है। लेबिया माइनोरा के सबसे नीचे जो है क्या है, वेजाइनल ओपनिंग है। इसके दो रोल हो सकते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स में, और सेकंड जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जो है यहाँ से ब्लड रिलीज होता है, या हम बोल सकते हैं बाहर आता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, हाइमन। The opening of the vagina is often covered partially by a membrane called hymen. हाइमन जो है एक लेयर होती है, या हम बोल सकते हैं एक मेम्ब्रेन होती है, जो कि वेजाइनल ओपनिंग को पार्शियली कवर करके रखती है। द हाइमन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस और इंटरकोर्स। ये जो हाइमन मेम्ब्रेन होती है, जब फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, ये मेम्ब्रेन जो है ब्रेक डाउन हो जाती है और ब्लीडिंग भी हो जाती है कई केसेस में। नेक्स्ट है, however it can also be broken by sudden fall, insertion of vaginal tampon, active participation in some sports like horseback riding, cycling etc. इनके बोलने का मतलब है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हाइमन मेम्ब्रेन है वो फर्स्ट टाइम जब कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तभी जो है ब्रेक डाउन होगी। हो सकता है कई ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जैसे कि साइकिलिंग हो गया या फिर आपका हॉर्स राइडिंग हो गया, तो ऐसे स्पोर्ट्स की वजह से भी कई बार क्या होता है, हाइमन मेम्ब्रेन जो है ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, या सडन फॉल हो जाता है। और कई केसेस में क्या होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम कई फीमेल्स क्या करती हैं, पैड्स को अवॉइड कर देती हैं और वेजाइनल टैम्पोन का यूज़ करती हैं। वेजाइनल टैम्पोन एक टाइप का कॉटन प्लग्स होते हैं जो कि वेजाइना के इनसाइड में जिनको रख सकते हैं और वो ब्लड को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं एक तरह से। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें हैं जो जिनकी वजह से भी क्या हो सकता है, जो हाइमन लेयर है वो उसका ब्रेक डाउन हो सकता है। इन सम वुमन द हाइमन परसिस्ट्स इवन आफ्टर क्वाइटस। इन फैक्ट द प्रेजेंस और absence ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। कुछ फीमेल्स के केस में क्या होता है कि जब वो फर्स्ट टाइम सेक्सुअल एक्सपीरियंस करती हैं, या हम बोल सकते हैं फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स करती हैं, तो उस टाइम पे भी जो है उनकी जो हाइमन मेम्ब्रेन होती है उसका ब्रेक डाउन नहीं होता, या हम बोल सकते हैं कोई ब्लीडिंग नहीं होती उनको। तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसके बेसिस पे उसकी वर्जिनिटी को जज करें, ठीक है, क्योंकि जो हाइमन मेम्ब्रेन है उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे हम किसी फीमेल की वर्जिनिटी या हम उसको ये नहीं बता सकते कि उसने सेक्सुअल एक्सपीरियंस किया है इससे पहले या नहीं किया है। ये कोई रिलायबल इंडिकेटर नहीं है, यानी कि ये कोई सही इंडिकेटर नहीं है किसी की वर्जिनिटी का। तो इस तरीके से कोई भी ह्यूमन ऐसी जजमेंट पास नहीं कर सकता किसी भी फीमेल के बारे में कि उसका जो है पहले सेक्सुअल एक्सपीरियंस रह चुका है या वो वर्जिन है या नहीं है इसके बारे में। ये वाली जो ओपनिंग है ये एनस की ओपनिंग है, बट रिप्रोडक्टिव सिस्टम से इसका कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ से जो है स्टूल पास होता है, तो ये वाला ओपनिंग जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। मैंने यहाँ पे ऐसे ही ड्रॉ कर दिया है। तो इस तरीके से आज हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लिया। उसमें हमने ओवरीज पढ़ी, ओविडक्ट्स के बारे में जाना, वेजाइना, सर्विक्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में पढ़ा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैमेरी ग्लैंड के बारे में पढ़ाऊंगी। ये वाली जो मेरी वीडियो है इसको मैं कंप्लीट लेक्चर के फॉर्म में भी डालूंगी और पार्ट्स के फॉर्म में भी डालूंगी। मतलब अगर किसी को कंप्लीट लेक्चर नहीं देखना है तो वो उस फॉर्म में भी देख सकता है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मैमेरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।